बिल्कुल अस्थिर बात है। मुझे तो लग रहा है एक ऐसी बैसाखी खड़ा है, एक ऐसे पलटू राम के सहारे ये सरकार जो है खड़ी है। मुझे कोई भरोसा नहीं कि वो पलटू राम कब पलट जाए, और मुझे तो लग रहा है 6 महीना अगर ये सरकार चली जाए तो बड़ी मुश्किल है। कारण क्या ये है कि मोदी जी जो अब तक 10 साल की सरकार चलाए हैं वो डिपेंडेंट चलाए हैं। वो अकेले प्रधानमंत्री नहीं थे, वो पूरे मंत्रिमंडल के वो मालिक थे। युवा, जाहिर सी बात है, युवा को क्या चाहिए? भारत के युवा को, जहां हमने देखा भारत के युवा को नौकरियां चाहिए, भारत के युवा को एक ऐसा देश चाहिए जहां पे ईज टू बिज़नेस हो, जहां पे बिज़नेस बहुत आराम से हो सके। भारत के युवा को एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। विपक्ष ने मुद्दा उठाया था 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, वो तो भर दें, उसके बाद जो बचेगा फिर बेरोजगारी और महंगाई उसके बाद देखेंगे हम लोग। जो बचा है, जो होना चाहिए वो तो सुचारू रूप से हो। महंगाई एक फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी सरकार में थोड़ी बढ़ी है और उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे नौवा वर्ग इनके तरफ झुकेगा नहीं। नौवा वर्ग देश का निर्माण करता वो नहीं झुकेगा, सरकार फिर खिलाफ हो जाएगी। जो पेपर लीक हो रहा है नहीं होना चाहिए, वो किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा, मैं भी जानता हूँ कितना दर्द होता है एग्जाम देने में। कोई बच्चा 10-10 घंटा बैठ के पढ़ता है, उसके बाद ही अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो जो लोग लीक कर उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है? कभी पेपर में आ ही नहीं रहा। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, एमबी भारत पहुंचा है नौका विहार पर और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मौसम सुहाना है और लोग उस मौसम का आनंद ले रहे हैं। लोग अपने घरों से निकलकर अपने तनाव को और तमाम जो चीज़ें हैं उसको दूर रखकर यहाँ पर आकर एक नए परिवेश में, एक नए माहौल में अपने लोगों के बीच में हैं। तमाम तरीके की राजनीतिक चर्चाएँ भी हो रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, कैसी सरकार चाहती है जनता? देखिए, जनता अगर चाहिए होती तो उनको पूरा मैंडेट मिला है। अब मैंडेट नहीं मिला, इसी से अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी लोकप्रिय सरकार बनने जा रही है, कितनी करारी हार हुई है उत्तर प्रदेश में। इससे सबक भारतीय जनता पार्टी को तो लेना चाहिए। उसके पीछे क्या क्या कारण है ये पूरी जनता बताएगी। कितनी बेरोजगारी, कितनी महंगाई से लोग त्रस्त हैं। जुआ अग्निवीर की योजना से त्रस्त है। जुआ जो है जितनी जो है कॉलेजेज में जो फीस बढ़ रहे हैं उससे त्रस्त है। ये सारी मुद्दे जो हैं इस बार जो है भाजपा को जो है परास्त करने में जो है कारगर साबित हुई हैं। तो सरकार, आप कैसी सरकार चाहते हैं? किस प्रकार से सरकार चले? क्या सरकार तो हमेशा जनता चाहती कोई भी फुल मैंडेट वाला सरकार बने। ये दुर्भाग्य है कि इस बार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि जो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो उसमें जनता का सीधे सीधे नुकसान होता है। क्योंकि कोई भी निर्णय स्वच्छंद रूप से जो है कोई सरकार या उसका मुखिया नहीं ले पाता है। तो इस बार तो बिल्कुल समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि उस तरह का जो है कोई भी निर्णय सरकार नहीं ले पाएगी। जैसे ये कहते थे कि जोड़ तोड़ का या कौन से बैसाखी वाली सरकार, तो ये खुद इस बार बैसाखी सरकार बन गई है। क्या लगता है चाचा जी, सरकार कैसी होनी चाहिए? कैसी उम्मीद है? जैसी सरकार अभी तक देश में 10 वर्षों से चल रही है, जो देश के विकास को और जनता के हितों के प्रति हमेशा समर्पित रहती है, इसी प्रकार की सरकार चाहिए। और अगले वर्षों में भी मोदी की जो सरकार, जो महाविजय हुआ है एनडीए सरकार का, एनडीए पार्टी की, ये सरकार उसी तरह से चलेगी और जनता की भलाई के कार्य। तो सरकार बैसाखी पर है, नीतीश और नायडू के रामोकरम पर चलेगी। लगता है कि सरकार शुद्ध रूप से अपना काम कर पाएगी? किसी की बैसाखी पर नहीं है। एनडीए पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा है और वही एनडीए विजयी हुआ है। बाकी दूसरे पक्ष को देखा इंडी गठबंधन में, तो उनमें तो सब मिला करके भी एक उतनी सीटें नहीं ला पाए जितनी बीजेपी को अकेले मिली हुई हैं। और पिछले 30 वर्षों में किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली थी। जो पिछली कांग्रेस सरकार 2004 से 2014 तक चली, उसमें भी तो एक बार इनको 146 और दूसरी बार 186 सीटें मिली थी। और 5 साल की पूरी सरकार चलाए, इनको कोई पैर पकड़ के नहीं खींचा, तो इनका पैर पकड़ करके कौन खींचेगा? 240 पर हैं ये। और इनके जितने सहयोगी हैं सभी इनके साथ समर्पित हैं और पूर्ण मनोयोग के साथ देश की जनता की भलाई के लिए हमेशा निरंतर कार्यरत रहेंगे। लगता है कि नीतीश और नायडू सरकार सुचारू रूप से चलने देंगे, लोगों को इसका लाभ मिलेगा? सर जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं पहले है और कम से कम लोकतंत्र के लिए बढ़िया है कि कम से कम कोई चेक बैलेंस करने वाला इनको है। और पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी। देखिए, मानव स्वभाव है, ये मानव स्वभाव जो है अच्छाई और बुराई से बना हुआ है।
जब हमको एक छत्र राज्य मिलेगा, चाहे कोई भी रहे, आप इतिहास, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो इतिहास देखिए, उठा कर देखिए, अगर एक छत्र राज्य मिलेगा और एक तरफा मिलेगा तो कोई भी तनाशाही पे बढ़ावा देगा। लेकिन जब उसको कोई चेक बैलेंस करने वाला रहेगा, जैसे आप एक छोटे से पद पे हैं, अगर आपकी जवाबदेही न रहे तो आप मनमानी करेंगे ही, नहीं करेंगे तो थोड़ा सा मन में आपके आ ही जाएगा कि मनमानापन थोड़ा सा हो ही जाए। इसीलिए किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए चेक एंड बैलेंस का फार्मूला होना अनिवार्य है। इसलिए इस सरकार के लिए भी इस बार यह बहुत अच्छी बात है कि पूर्ण बहुमत में नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे में सरकार पूर्णतया फेल है। आप 2019 से देख लीजिए कितनी भर्तियां निकली, हमसे मत पूछिए, उनसे पूछिए जो बच्चे इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में घर बार छोड़ करके, किसान का बच्चा है जो पहले स्कूल से जाकर खेतों में काम करता है, ठीक है, उससे पूछिए, जिसको नौकरी की आवश्यकता है उसको नौकरी नहीं मिली, ओवरएज हो गया है। तो बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार पूरी तरह फैल रही है। इस बार लगता है कि इसका लाभ मिलेगा, सरकार कुछ नया करेगी। कल की मीटिंग देखिए, योगी जी की मीटिंग, कि अब मैं सारी विभागों की समीक्षा करूंगा और जो जो वैकेंसियां पूरी तरह भरूंगा। आप लोग पेपर पढ़े होंगे कल का, परसों का, तो अभी तक कहाँ चला चाचा गया? जहाँ तक मेरा विचार है, कोई भी सरकार सुचारू रूप से चले, अगर अच्छे बहुमत में है तो उसकी टांग खिंचाई नहीं होगी, लोग भागेंगे नहीं और जनता पे दोबारा इलेक्शन का लोड नहीं पड़ेगा। अगर 5-6 लोग गठबंधन करके जो विभिन्न विचारधाराओं के हैं, स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर वो एक जगह इकट्ठा हुए तो उनको टूटने में कोई समय नहीं लगता। अभी तो ये टूट रहे हैं जबकि बहुमत नहीं पाए हैं, कुछ हाथ में नहीं आया। जब हाथ में धन बल सब आ जाएगा तो कैसी पटकनी देगी। जनता पार्टी जैसे हारी थी 77 में, विभिन्न विचारधारा के लोग इकट्ठा हुए थे इंदिरा के खिलाफ, वही सेम हाल होगा, जनता पे पुनः इलेक्शन का लोड आएगा। जहाँ तक बेरोजगारी का मुद्दा है, हमने चाइना को पार किया है जनसंख्या में, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इंदिरा गांधी का हश्र देख चुका है, कोई पार्टी जनसंख्या नियंत्रण को नहीं छेड़ती, कोई पार्टी आरक्षण को नहीं छेड़ती। और ये कैसे छेड़ते, तो पब्लिक को भ्रमित किया गया कि आरक्षण को छेड़ेंगे। जनसंख्या नियंत्रण पे आपने ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने नहीं ध्यान दिया। एक कौम है लगातार जनसंख्या बढ़ाई हुई है, एक कौम घटाई हुई है, क्योंकि वोट बैंक उनका बढ़ता जा रहा है, इसलिए विपक्ष नहीं बोलता। रोहनिया उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर वो JNK का, ये सब बड़े मुद्दे हैं। तो ये आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं हमारे माननीय राहुल जी, उन्होंने कहीं से ग्रेजुएट किया है अर्थशास्त्र का सीधा संबंध है। अगर जगह कम होगी और मांगने वाले ज़्यादा होंगे, उसकी स्कैरसिटी बढ़ेगी। क्या लगता है जिस प्रकार से अभी बगल वाले अंकल ने कहा, क्योंकि कहे हैं कि जगह कम है और लोग ज़्यादा हैं, जो जगह वही नहीं निकली तो जगह कम और बेसी की बात कहाँ से आ गई। जो नौकरियां हैं वो नौकरियां जितनी है उतनी तो कम से कम दें, उतना तो मिलना चाहिए। विपक्ष ने मुद्दा उठाया था 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, वो तो भर दें, उसके बाद जो बचेगा फिर बेरोजगारी और महंगाई, उसके बाद देखेंगे हम लोग। जो बचा है, जो होना चाहिए वो तो सुचारू रूप से हो। जहाँ तक आरक्षण का मुद्दा है, बीजेपी सरकार आरक्षण विरोधी है। नौजवान बेरोजगार है, किसान अपने फसल का पूर्ण रूप से लागत नहीं पा रहा है, और जो लागत लग रही है, पैदावार अगर देखा जाए उसके हिसाब से तो कम है। खाद बीज दवाई महंगी हो गई है। क्या लगता है जो लगातार सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही थी, महंगाई एक बड़ा फैक्टर था सरकार के विजय रथ को रोकने में? महंगाई एक फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी सरकार में थोड़ी बढ़ी है और उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे, नया वर्ग इनके तरफ झुकेगा नहीं। नया वर्ग देश का निर्माण करता वो नहीं झुकेगा, सरकार फिर खिलाफ हो जाएगी। और पुरानी पेंशन योजना की इनको लानी चाहिए। अगर जो संसद है इनको पेंशन चाहिए, तो क्या कर्मचारी 60 साल नौकरी करने के बाद उसको पेंशन नहीं चाहिए? और जो पेंशन की भी एक बहुत बड़ी वो सोच है, अगर पेंशन और रोजगारी पे जो केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारियों ने दूरी बनाई है सरकार से। हाँ, बिल्कुल दूरी बनाई है। राज्य कर्मचारी पहले सारे ऑफिसों में तो कर्मचारियों की कमी है, वो उससे जूझ रहे हैं। दूसरे पे प्राइवेट एक तरफ करते जा रहे हैं,
संविदा में ठीक आप लोगों की नौकरी दे रहे हैं। आप ये सोचिए ना, कुछ ठेकेदार को आप कितने करोड़ रुपए पेमेंट करते हैं और जो आप कर्मचारी को नियुक्त करता है उनको कितना वेतन देता हो, उस वेतन से लगता है कि इस बार जो लोग जो कर्मचारी थे, सुनिए, लगता है जो कर्मचारी हैं उन्होंने दूरी बनाई है सरकार, एकदम बनाई दूरी। पेंशन, जो पेंशन नहीं आएगा, जैसे जो रिटायर्ड आदमी है वो समझ रहा है पेंशन की इम्पोर्टेंस क्या है। जो पेंशन पा रहा है, अब मान लीजिए मैं रिटायर हो गया, मैं पेंशन पा रहा हूँ, मेरा बेटा नौकरी कर रहा, मुझे पता है पेंशन नहीं मिलेगा। मैं एजेड हो गया, मेरा सेवा हो रहा है, उसका सेवा नहीं होगा। मैं अपने जाके बैंक से अपना पैसा खुद ओपीएस बड़ा इशू है। हाँ, इशू। और दूसरा इशू ये है, जो पेपर लीक हो रहा है नहीं होना चाहिए, वो किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा, मैं भी जानता हूँ कितना दर्द होता है एग्जाम देने में। कोई बच्चा 10-10 घंटा बैठ के पढ़ता है, उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो जो लोग लीक कर उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है, कभी पेपर में आ ही नहीं रहा, ना कोई बताने वाला है, ना पत्रकार। पेपर लीक, बेरोजगारी, ओपीएस, ये सब तमाम जो मुद्दे थे, इसकी वजह से सरकार बैकफुट पर हुई। बिल्कुल ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है जो सरकारी कर्मचारियों के एक समझ लिए कि बुढ़ापे का एक साधन हुआ करता था। अगर किसी भी मंत्रिमंडल में एक कोई भी पॉलिसी अगर बनती थी, अगर कोई नीति भी कोई बनता था तो उसका क्रियान्वयन मोदी जी के थ्रू होता था। अब जब ये गठबंधन के जो हैं, इनके हाथ में जो प्रमुख मंत्रिमंडल आ जाएगी, विभाग आ जाएगा, तो उनके हिसाब से नहीं काम चलेंगे। इसमें भी अपना सरकार को कितना टिकाऊ मानते हैं? सरकार चलेगी क्योंकि लोग बुद्धिजीवी है, अपना मैनेज करके चलाएंगे। परिवार चलाना जानते हैं वो लोग ना, क्योंकि चलाए सरकार में ना, अनुभव है सरकार चलाने का। लेकिन देखिए सर, उनको चेक बैलेंस करेंगे। देखिए, कुछ लिखेंगे तो देखने वाला है क्या लिख रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप। कोई पूछने वाला है, कोई पूछने वाला है, कोई लिखने वाला है, क्या कर रहे हैं आप, तो मनमानापन नहीं चल पाएगा। सरकार से कितनी उम्मीद है? जी, हर एक व्यक्ति को जिसने वोट किया है उसे सरकार से तो उम्मीद होती है। पहले मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि सरकार कैसी होनी चाहिए। जैसा आपने सब लोगों से पूछा, जैसा कि बहुत लोगों ने बोला कि सरकार जो है कोएलिशन की बेहतर होती है, और किसी ने बोला कि सरकार जो है पूर्ण बहुमत की बेहतर होती है। तो मेरे समझ से सरकार एक ऐसी बेहतर होती है जहाँ पे 2-3 पार्टियों का मत हो। क्योंकि देखिए, अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम एक ऐसी आइडियोलॉजी क्रिएट कर देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हम रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं जनता के अहम मुद्दे से भटकाना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम जैसा भी शासन करें, हमें जनता सपोर्ट करेगी। युवा क्या चाहता है? युवा, जाहिर सी बात है, युवा को क्या चाहिए? भारत के युवा को, जहां हमने देखा, भारत के युवा को नौकरियां चाहिए। भारत के युवा को एक ऐसा देश चाहिए जहां पे ईज टू बिजनेस हो, जहां पे बिजनेस बहुत आराम से हो सके। भारत के युवा को एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पे भारत के युवा फ्लरिश कर सकें। हमारा ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारे भारत से लोग निकल के विदेश में जा रहे हैं, विदेश में नौकरियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी है। सरकार चलेगी क्योंकि लोग बुद्धिजीवी है, अपना मैनेज करके चलाएंगे। परिवार चलाना जानते हैं वो लोग ना, क्योंकि चलाए सरकार में ना, अनुभव है सरकार चलाने का। लेकिन देखिए सर, उनको चेक बैलेंस करेंगे। देखिए, कुछ लिखेंगे तो देखने वाला है क्या लिख रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप। कोई पूछने वाला है, कोई पूछने वाला है, कोई लिखने वाला है, क्या कर रहे हैं आप, तो मनमानापन नहीं चल पाएगा। सरकार से कितनी उम्मीद है? जी, हर एक व्यक्ति को जिसने वोट किया है उसे सरकार से तो उम्मीद होती है। पहले मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि सरकार कैसी होनी चाहिए। जैसा आपने सब लोगों से पूछा, जैसा कि बहुत लोगों ने बोला कि सरकार जो है कोएलिशन की बेहतर होती है, और किसी ने बोला कि सरकार जो है पूर्ण बहुमत की बेहतर होती है। तो मेरे समझ से सरकार एक ऐसी बेहतर होती है जहाँ पे 2-3 पार्टियों का मत हो। क्योंकि देखिए, अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम एक ऐसी आइडियोलॉजी क्रिएट कर देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हम रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं जनता के अहम मुद्दे से भटकाना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम जैसा भी शासन करें, हमें जनता सपोर्ट करेगी। युवा क्या चाहता है? युवा, जाहिर सी बात है, युवा को क्या चाहिए? भारत के युवा को, जहां हमने देखा, भारत के युवा को नौकरियां चाहिए। भारत के युवा को एक ऐसा देश चाहिए जहां पे ईज टू बिजनेस हो, जहां पे बिजनेस बहुत आराम से हो सके। भारत के युवा को एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पे भारत के युवा फ्लरिश कर सकें।
हमारा ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे भारत से लोग निकल के विदेश में जा रहे हैं, विदेश में नौकरियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी है। हमें लगता है कि हम जैसा भी शासन करें हमें जनता सपोर्ट करेगी। युवा क्या चाहता है? युवा, जाहिर सी बात है, युवा को क्या चाहिए? भारत के युवा को, जहां हमने देखा भारत के युवा को नौकरियां चाहिए, भारत के युवा को एक ऐसा देश चाहिए जहां पे ईज टू बिजनेस हो, जहां पे बिजनेस बहुत आराम से हो सके। भारत के युवा को एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पे भारत के युवा फ्लरिश कर सकें। हमारा ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे भारत से लोग निकल के विदेश में जा रहे हैं, विदेश में नौकरियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी है। फिर हम भारत को, तो ये है युवा जो चाहता है कि युवाओं को रोज़गार मिले, शिक्षा का स्तर बेहतर हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बढ़ाया जाए, जिससे कि लोग व्यापार और तमाम चीज़ें कर सकें। नई सरकार से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह जो नई सरकार है वो बैसाखी पर है और बैसाखी कभी भी टूट जाएगी। अब आने वाला वक्त ही तय करेगा कि किस प्रकार की सरकार चलेगी और युवाओं को जो लोगों का मुद्दा है ओपीएस और तमाम जो चीज़ें हैं उस पर वो कितना ध्यान आकर्षित करती है और कितना लोगों को इसका लाभ मिल पाता है। भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।